दोस्तों कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे ACCA के बारे में कंप्लीट डिटेल। ये वीडियो देखने के बाद ACCA के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी ACCA क्या होता है, कितने उसके लेवल्स होते हैं, क्या फीस लगेगी, ड्यूरेशन कितनी होती है, हर चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहली सवाल उठता है कि ACCA की जब हम बात करते हैं तो ACCA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ACCA को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे CA होते हैं ग्लोबली 180 कंट्रीज के अंदर, एक तरीके से ये CA हैं, ये लगा लो आप। ठीक है ना, यानी कि वर्ल्ड वाइड इसकी वैल्यू 180 कंट्रीज के अंदर इसकी वैल्यू है। और ACCA की फुल फॉर्म ये है अपना पहला सवाल। दूसरी जो चीज़ दिमाग में आती है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर। तो अगर मैं मेंबर्स की बात करूँ, मेंबर्स का मतलब क्या होता है, जैसे जो लोग CA करते हैं तो फिर अपने इंस्टीट्यूट के मेंबर हो जाते हैं वो लोग, है ना, तो अपने इंडिया में, है ना। तो वैसे ही दोस्तों ग्लोबली यानी कि ACCA जो करते हैं, ठीक है ना, ACCA जो लोग करते हैं तो ग्लोबली कितने मेंबर हैं और इंडिया के अंदर कितने, दोनों की हम बात करने वाले हैं। तो 180 कंट्री में 2,52,500 मेंबर हैं। इसका मतलब हुआ 180 कंट्री के अंदर 2,52,500 लोगों ने ACCA कर रखा है। वहीं पर अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया के अंदर सिर्फ 2500 लोगों ने, यानी कि 2,500, ओनली 2,500 लोग मेंबर हैं इंडिया के अंदर ACCA के, यानी इतने ही लोग क्वालिफाइड ACCA हैं। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं, ये बहुत मैटर करता है ना, कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 180 कंट्री की अगर मैं बात करूं, 180 कंट्री के अंदर 5,27,000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, किसके, ACCA के अंदर। क्लियर है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो इंडिया में गाइस सिर्फ 44,000 स्टूडेंट्स ही हैं। ठीक है ना, ACCA कर रहे हैं जो लोग, राइट। क्लियर है। उसके बाद अगला जो सवाल आता है, ठीक है ना, कि जो ACCA है दोस्तों, ACCA 4th लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। 4th लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी इन वर्ल्ड। तो सोचो इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है, यानी वर्ल्ड वाइड इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है दोस्तों। क्लियर है। इससे आपको फॉरेन कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। ठीक है, इंडिया के अंदर भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, है ना। ओके, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। जो ACCA है दोस्तों, जैसे हमारा CA इंस्टीट्यूट है ना, तो CA इंस्टीट्यूट कब बना था, ठीक है, वैसे ही, ठीक है ना, ACCA फाउंडेड, यानी कि कब बना था ACCA, 1904 में, यानी कि 1904 के अंदर जो है ACCA फाउंडेड हुआ था। इज दैट क्लियर। अगला जो सवाल आता है दोस्तों, अगले सवाल पे चले जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल कि सर एक बात बताओ, ACCA के एग्जाम कब कब होते हैं। तो दोस्तों एग्जाम की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो यहां पर हर एक क्वार्टरली, यानी कि क्वार्टरली एग्जाम होते हैं। ठीक है, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो ACCA के अंदर क्वार्टरली आपके एग्जाम होते हैं। क्वार्टरली का मतलब हुआ साल में 4 बार पेपर होते हैं दोस्तों। और ये क्वार्टर कब कब होते हैं, मार्च में एग्जाम होते हैं, जून में आपके एग्जाम होंगे, सितंबर और दिसंबर के अंदर ACCA के एग्जाम होते हैं। अगला सवाल, लेवल का मतलब क्या होता है। जैसे सर हम CA कर रहे हैं तो CA में अपना लेवल होता है ना, कि भैया CA फाउंडेशन है, CA फाउंडेशन के बाद इंटर, और इंटर के बाद अपना CA फाइनल। ठीक वैसे ही सर क्या ACCA में भी लेवल है, बिल्कुल लेवल है। यहां पे भी दोस्तों 3 लेवल हैं ACCA के अंदर। ठीक है, सबसे पहले नॉलेज लेवल होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये ऑन डिमांड एग्जाम है, आप कभी भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद आता है स्किल्स लेवल, ठीक है ना, स्किल लेवल के अंदर 6 सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। और प्रोफेशनल लेवल में 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 2 कंपल्सरी होते हैं और 2 आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, 3 लेवल के अंदर आपको सिर्फ 13 एग्जाम देने होते हैं। ठीक है ना, और आप तीनों लेवल क्लियर कर लेंगे 13 एग्जाम के अंदर। अगला सवाल आता है नेक्स्ट, ठीक है, कि सर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है क्या यहाँ पे। जैसे CA के अंदर हम लोगों को CA आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है क्या। बिल्कुल है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यानी आपको 3 साल की जॉब करनी पड़ेगी दोस्तों, इफ यू वांट टू गो फॉर ACCA। ठीक है ना, तो वो कब करनी है, क्या है, वो सब चीजें जब आप स्टार्ट करोगे तो तुरंत आपको पता लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सवाल उठता है कि सर CA करने में या कोई भी हम प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो काफी टाइम लग जाता है कभी कभी कुछ लोगों को। ठीक है ना, तो मोटा मोटी यहां पर क्या टाइम है, यहां पर क्या ड्यूरेशन रहती है। तो ACCA के अंदर जो ड्यूरेशन रहती है दोस्तों, वो 3 से 4 साल की ड्यूरेशन रहती है।
उन लोगों के लिए जो 12वीं पास करके ACCA के अंदर, मतलब इफ यू हैव कंप्लीटेड योर क्लास 12th देन आप ACCA करना चाहते हो तो 3 से 4 साल का तो टाइम आपको लगने ही वाला है, इतना मान के चलो, ठीक है ना। हालांकि आपका टाइम 2 से 2.5 साल पे भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने 12th के बाद अगर बीकॉम या बीबीए कर रखा है तो फिर 2 से 2.5 साल के अंदर आप ACCA कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड गाइज, अगर आप CA कर रहे हो, यू आर इन CA फाइनल, यू आर इन CA इंटर, ठीक है ना, तो भी आपको बहुत सारे पेपर के अंदर एग्जाम्शन मिलने वाली है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली मैं कह सकता हूं कि ड्यूरेशन यहाँ पे फिक्स नहीं है, ड्यूरेशन कंप्लीटली डिपेंड करती है कि आपका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। अगर आपका लेवल ऑफ एजुकेशन के हिसाब से यहां पर आपके बहुत सारे पेपर एग्जाम्प्ट होते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं आगे और अगले सवाल की बात करते हैं। हमने बात की है जैसे कि, ठीक है ना, यहां पर इसको यहां नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहां पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाले पॉइंट मैंने नीचे कवर कर लिए, ठीक है, नीचे आ जाते हैं। तो यहां पे पॉइंट नंबर 10 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 10 की बात है, ठीक है ना, 9 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं कि सर कितने कंट्रीज के अंदर इसकी वैल्यू है। तो 180 कंट्री के अंदर ACCA को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है ना। 180 कंट्री में आप जॉब ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इंडिया के अंदर इसकी साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना। 180 कंट्री के अंदर इसकी साइनिंग अथॉरिटी होती है, यानी कि 180 कंट्रीज के अंदर ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, ठीक है ना। अब अगली बात हम बात करते हैं दोस्तों कि सर इसका एग्जाम जो होता है क्या वो ऑनलाइन एग्जाम होता है या हमें जाके एग्जाम देना होता है। देखो पहली बात तो ये समझ लो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है ये, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी ऑनलाइन एग्जाम होता है। क्या सर यहाँ पे कोई एज लिमिट है, ठीक है ना, आई एम 35 ईयर ओल्ड, कैन आई स्टार्ट दिस मतलब ACCA और नॉट, मतलब डेफिनेटली आपकी कोई एग्जाम यहाँ पे एज की लिमिट नहीं है दोस्तों, तो आप एज की बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, बिल्कुल एज की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें फीस की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर कॉस्ट क्या आने वाली है, यानी कि कितना पैसा हमारा लगने वाला है, ठीक है ना। तो पैसे की हम बात करें तो थोड़ा सा कॉस्टली रह सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट को जहां तक मोटा मोटा रजिस्ट्रेशन वगैरह की अगर हम बात करें लगभग 2 लाख रुपए चला जाता है। और ऑन द अदर हैंड आप कोचिंग्स वगैरह भी अगर लोगे तो मोटा मोटा 2-1 लाख रुपए उसका मान के चलो, तो यानी कि हम ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि 4 लाख रुपए के आसपास तो आपके लगने वाले हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है, 4 लाख से ऊपर थोड़ा हो सकता है, 4 लाख से नीचे भी कम हो सकता है। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। पासिंग परसेंटेज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, कि सर हम बहुत सारे हम प्रोफेशनल कोर्स देखते हैं उसके अंदर रिजल्ट बहुत कम आता है, तो यहां पर अगर मैं ACCA के लिए अंदर जाऊं तो ACCA के अंदर पासिंग परसेंटेज ऑन एन एवरेज क्या रहता है। तो गाइज आप खुश हो जाओ, यहाँ पे पासिंग परसेंटेज 50% पासिंग परसेंटेज रहता है, ठीक है ना। इसकी वजह क्या है, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल होते हैं, एकदम बिल्कुल अपने हिसाब से एग्जाम दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आप एक एक पेपर करके भी एग्जाम दे सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पासिंग परसेंटेज बहुत ही ज्यादा रहता है, ठीक है ना, और कोई किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं रहता है। तो अगर आप एक चाहते हैं कि एक अच्छा कोर्स करें, ठीक है ना, यानी कि ग्लोबली एक कोई कोर्स आप चूज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ACCA। फर्दर डाउट्स के लिए कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।